राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइन कर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 7वें अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कथा है राजा पुरुरवा के वंश की कथा। चलिए आगे शुरू करते हैं उस कथा को। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, पुरुरवा के वंश में राजा नहुष ऐसे प्रतापी हुए जिन्होंने देवलोक का राज्य किया। उसकी कथा पहले हो चुकी है, अब हम उनकी संतान के हाल कहते हैं, सुनो। राजा ययाति उनके पुत्र ने अति तेजस्वी व प्रतापी होकर एक पे इंद्रपुरी का राज्य किया था। उनकी कथा इस तरह है कि एक दिन राजा इंद्र गौतम ऋषिवर की स्त्री अहिल्या को, जो अति सुंदरी पंचकन्याओं में थी, देखकर मोहित हो गए और उनसे भोग करने की इच्छा की, पर महात्मा गौतम ऋषिवर के डर से वहां जा नहीं सकते थे। तब इंद्र ने बिना प्रसंग किए नहीं रहा गया। तब एक दिन रात को काक रूप बनकर गौतम ऋषिवर के आंगन में वृक्ष पर जा बैठे और बहुत रात रहे बोलने लगे। जब ऋषिवर ने उनकी बोली सुनकर जाना कि अब थोड़ी रात है, तब वे स्नान व पूजन करने के वास्ते उठकर मकान से बाहर गए। उस समय इंद्र ने घर सूना पाकर अपना स्वरूप ऋषि के समान बना लिया और अहिल्या के पास जाकर उनसे भोग किया। जब प्रसंग करने के उपरांत अहिल्या ने जाना कि मेरे पति नहीं है, किसी दूसरे ने कपट रूप बनाकर मेरा पतिव्रत धर्म बिगाड़ दिया, तब उसने कहा कि हे अधर्मी चांडाल, तू कौन है? यहाँ से चला जा। जब यह वचन सुनकर इंद्र वहां से बाहर निकलने लगे और गौतम ऋषिवर ने जो अधिक रात समझकर फिर आते थे देवड़ी में भेंट हुई, तब ऋषिवर इंद्र को देखते ही अपने योग बल से उसके कुकर्म करने का हाल जानकर बोले, हे इंद्र, बड़ी लज्जा की बात है जो तूने अनेक अप्सराएं व इंद्राणी के रहने पर भी ऐसा धर्म किया। इसलिए हम तुझे शाप देते हैं कि तू एक भाग के वास्ते काक रूप हुआ था, सो तेरे अंग में 1000 भाग प्रकट हो जाएं। यह वचन ऋषिवर के मुख से निकलते ही इंद्र के शरीर में 1000 भाग हो गई। जब मारे लज्जा के वह राज सिंहासन पर नहीं जाकर कमल की डार में छिप रहा, तब ऋषिवरों ने इंद्रासन सूना देखकर राजा नहुष को इंद्रासन पर बैठाया। जब इंद्राणी का रूप देखकर राजा नहुष का मन चलायमान हुआ, तब इंद्राणी पतिव्रता ने बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार नहुष से कहा कि तुमने आज तक जो शुभ कर्म किए हैं उसे बतलाओ। जब राजा ने अपने मुख से अपने शुभ कर्मों का वर्णन किया, तब उनका पुण्य क्षीण हो गया और वह इंद्रलोक में गिर पड़े। बृहस्पति जी ने जाकर राजा इंद्र को कमलनाल से बाहर निकाला और उससे यज्ञ कराकर ऐसा आशीर्वाद दिया कि वह 1000 भाग आंख के समान हो गई। तो यहाँ हमें एक बात पता चलती है जो मैं जरूर से उसको बताना चाहूंगा कि यदि आप कोई भी पुण्य करते हैं, कोई भी पुण्य, परंतु आपको कभी भी उस पुण्य को का गुणगान नहीं करना चाहिए या किसी को उसको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने पुण्य करने के बाद उसका गुणगान किया तो वह पुण्य आपका क्षीण हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि गुप्त दान करना चाहिए। गुप्त दान ही सबसे अच्छा दान होता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा पुण्य किया और 10 जगह उसको गा दिया, क्योंकि यह गाने से होगा आपका कुछ नहीं, अपितु आपने जो पुण्य किया है वो भी क्षीण हो जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि पुण्य जब करें तो ऐसा होना चाहिए कि यदि आपने सीधे हाथ से पुण्य किया है तो आपके उल्टे हाथ को भी ना पता चले कि आपने किया क्या है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। जहां तक हो सके गुप्त दान करें और किसी को उसका व्याख्यान ज्यादा ना करें। तब इंद्र अपनी गद्दी पर आकर राज्य करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, अब हम नहुष के दूसरे वंश की कथा कहते हैं, सुनिए। उनके वंश में धन्वंतरी नाम के वैद्य ऐसे महात्मा हुए कि जिनका नाम लेने से मनुष्य का रोग व दुख छूट जाता है। उनके वंश में राजा कुबलियाश बड़े प्रतापी हुए। उनसे मंदालसा नाम की स्त्री से अलर्क आदि पुत्र उत्पन्न हुए। राजा अलर्क 66,000 वर्ष राज्य करके तरुण बने रहे। रानी मंदालसा अपने बेटों को बाल्यावस्था में ज्ञान सिखलाया करती थी। उन्होंने मरते समय अपने पुत्र राजा अलर्क को 2 श्लोक देकर कहा कि आप इसे यंत्र बनाकर अपने पास रखें। जब आपके ऊपर कुछ विपत्ति पड़े तब इस श्लोक को पढ़कर उसी के अनुसार करना। राजा अलर्क ने उन दोनों श्लोकों को यंत्र बनाकर भुजा में बांध लिया और संसारी सुख में फंसकर राज्य करने लगे। जब दूसरे राजाओं ने उन्हें सुख विलास में फंसा देखा, तब
जाकर अपनी सेना में उनका नगर घेर लिया। जब राजा अलर्क ने देखा कि अब मेरा प्राण व राज्य बचना कठिन है, तब अपने ऊपर विपत्ति जानकर दोनों श्लोक यंत्र से निकाल कर पढ़ा। उनमें लिखा था कि महात्माओं के सत्संग के सिवा संसारी वस्तुओं से प्रीति नहीं करना, संसारी लोगों से संगति व प्रेम करने से में पीछे दुख होता है। जगत का व्यवहार स्वप्नवत समझकर उसे मन में ना लगाना चाहिए। संसार में चाह रखना यही दुख की फांसी है। जब उन श्लोकों को पढ़ने से राजा अलर्क को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वह विरक्त होकर वन की ओर हरिभजन करने चले गए। उस समय दूसरे राजाओं ने जो उनका नगर घेरे थे, यह हाल सुनकर राजा अलर्क से जाकर पूछा कि आप बिना युद्ध किए हार मानकर वन में क्यों जाते हैं? राजा अलर्क ने उत्तर दिया कि राज्य करने के उपरांत नरक भोगना पड़ता है, इसलिए मैं राज्य नहीं करूंगा। आप मेरी राजधानी लेकर आनंद पूर्वक सुख करें, मुझे लड़ने की इच्छा नहीं है। यह वचन सुनकर दूसरे राजाओं को भी नरक भोगने के डर से ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने राजा अलर्क का देश लेना उचित नहीं समझा और अपने अपने देश को चले गए। राजा अलर्क फिर धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, देखो हरिभजन का ऐसा प्रताप है कि जैसे ही राजा अलर्क ने हरिभजन करने की इच्छा की, वैसे ही नारायण जी की दया से उनका दुख छूट गया और जो लोग परमेश्वर का तप व स्मरण करते हैं, उन्हें नामालूम कैसा सुख मिलेगा। उसी अलर्क के देश में राजा रंभस ऐसे महात्मा व ज्ञानी हुए कि जिनके कुल में सब ब्राह्मण हो गए। उनके वंश में राजा रज बड़े प्रतापी व धर्मात्मा हुए। उनके 500 पुत्र अति बलवान उत्पन्न हुए। एक बेर इंद्रादिक देवताओं का राज्य दो दैत्यों ने छीन लिया था। तब इंद्र ने बृहस्पति जी की आज्ञा अनुसार राजा रथ से सहायता चाही। तब उन्होंने अपने 500 पुत्रों को साथ देकर इंद्र की सहायता की। जब दैत्यों को जीतकर इंद्रासन देवताओं को देने लगे, तब इंद्र ने कहा कि देवलोक का राज्य आप कीजिए। इंद्रादिक देवताओं के कहने से बहुत दिनों तक देवलोक का राज्य करके वह मर गए और अपने बेटे इंद्रलोक का राज्य बरजोरी करके यज्ञ में इंद्र का भाग लेने लगे। उनके बेटे और इंद्रादिक के मांगने पर भी देवलोक का राज्य नहीं छोड़ा। तब देवताओं के विनय करने पर बृहस्पति जी ने अपने तपोबल से राजा रज के बेटों को मार डाला। तब उनमें कोई जीता नहीं बचा। तब इंद्रादिक देवता बृहस्पति गुरु की कृपा से इंद्रपुरी का राज्य पाकर अपना भाग आनंद पूर्वक लेने लगे। अब आती है 18वें अध्याय, राजा नहुष के वंश की कथा। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, राजा नहुष के ययाति आदि 6 बेटे बड़े प्रतापी हुए। जब राजा नहुष ऋषिवरों के श्राप देने से अजगर होकर कुरुक्षेत्र में गिर पड़े, तब उनके राज सिंहासन पर उनका पुत्र ययाति बैठा। वह बड़ा धर्मात्मा व चक्रवर्ती राजा हुआ। उसने दूसरे देश का राज्य संभाग करके अपने भाइयों को बांट दिया और अपना विवाह शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से किया। फिर उसने वृषपर्वा दैत्य की बेटी शर्मिष्ठा के साथ भी विवाह कर लिया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि हे मुनिनाथ, राजा ययाति ने क्षत्रिय होकर शुक्राचार्य ब्राह्मण की कन्या किस तरह ब्याही थी? यह मेरा संदेह दूर कीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, वृषपर्वा दानव दैत्यों का राजा था। एक दिन उसकी बेटी शर्मिष्ठा शुक्र गुरु की कन्या देवयानी को साथ लेकर 1000 दासियों समेत अपने बाग में तालाब पर स्नान करने गई। जब शर्मिष्ठा, देवयानी और दासियां अपना अपना वस्त्र तालाब के किनारे उतार कर जल क्रीड़ा व स्नान करने लगी, उसी समय महादेव और नारद जी घूमते हुए वहां पर आ गए। उनको देखते ही सब लड़कियों ने लज्जित होकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा ने जल्दी में भूलकर जब देवयानी का वस्त्र पहन लिया, तब देवयानी क्रोधित होकर बोली कि हे शर्मिष्ठा, मेरा वस्त्र पहनने योग्य तू नहीं है, क्योंकि तेरा बाप मेरे बाप का शिष्य है। मैं ब्राह्मण की कन्या हूँ, मेरा वस्त्र तूने क्यों पहना? जैसे यज्ञ की आहुति कुत्ता उठा ले या शूद्र होकर वेद पड़े, वैसा ही काम तूने किया। जब देवयानी ने शर्मिष्ठा को ऐसा दुर्वचन कहा, तब उसने क्रोध करके उत्तर दिया कि तू भिखारी की कन्या होकर मुझे ऐसी बात कहती है। तेरे पिता ने जन्म भर मेरे बाप से भीख मांगकर तेरा पालन किया है और सो तू मेरी बराबरी करती है। ऐसा वचन कहकर शर्मिष्ठा ने क्रोधवश देवयानी को, जो नग्न खड़ी थी, कुएं में ढकेल दिया और आप दासियों समेत घर चली गई। उसी समय हरी इच्छा से राजा ययाति अहेर खेलते हुए वहां पर आ पहुंचे और अपने सेवक को पानी लाने के लिए उसी कुएं पर भेज दिया। जब
उसने एक स्त्री अति सुंदरी कुएं में गिरी देखकर राजा से यह समाचार कहा। तब ययाति ने जाकर कहा देखा तो एक कन्या रूपवती उसे देख पड़ी। जब उसने अपना वृत्तांत कहकर राजा से निकालने के लिए कहा तब ययाति ने अपना दुपट्टा उसके पहनने के लिए फेंक दिया और उसका हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल लिया। उस समय देवयानी बोली कि हे राजन, हरी इच्छा से ऐसा संयोग हुआ है जो आपने मेरा हाथ पकड़ा, इसलिए मेरा विवाह अब आपके साथ होगा। बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने मुझे ऐसा श्राप दिया था कि तेरा विवाह ब्राह्मण में ना होगा, इसलिए मेरा विवाह ब्राह्मण नहीं हो सकता। राजा भी उस पर मोहित हो गए थे। परमेश्वर की इच्छा इसी तरह जानकर देवयानी से विवाह करना अंगीकार करके राजमंदिर पर चले गए। देवयानी वहां से रोती हुई अपने घर पर आकर शुक्राचार्य से कहा कि हे पिता, शर्मिष्ठा ने आपको भीख मांगने वाला कहा और मुझे कुएं में ढकेल दिया। राजा ययाति ने आकर मुझे कुएं से बाहर निकाला, तब मेरे प्राण बचे। यह बात सुनते ही शुक्र गुरु ने क्रोधित होकर विचारा कि पुरोहित करने से खेत का गिरा हुआ अन्न चुनकर खाना अच्छा होता है, उसमें कोई अपमान तो नहीं करता। शर्मिष्ठा ने राजय व धन के मद में मेरी बेटी को कुएं में गिरा दिया, इसलिए अब वृषपर्वा के राज्य में रहना ना चाहिए। शुक्र जी ऐसा विचार कर देवयानी कन्या समेत उसका राज्य छोड़कर वहां से चल दिए। वृषपर्वा ने जब यह सुना तो उसने घबराकर कहा कि उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब राज्य व सुख मुझे मिला है, नहीं तो देवता लोग अब तक मुझको मारकर निकाल देते। उनके चले जाने से मेरा राज्य व धन जाता रहेगा। यह समझकर वृषपर्वा दौड़े हुए शुक्र गुरु की शरण में गए और हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मेरा अपराध क्षमा करके अपने मकान पर चलिए। राजा का अधीन वचन सुनकर शुक्राचार्य बोले कि हे राजन, आपने मेरा कुछ अपराध नहीं किया, पर आपकी कन्या ने देवयानी का अनादर किया। जिस बात में वह प्रसन्न हो वही काम करो, तब फिर आपके देश में चलकर रहूं। जब वृषपर्वा ने देवयानी से बहुत विनती करके प्रसन्न होने के लिए कहा, तब वह शर्मिष्ठा का सब हाल कहकर बोली, हे राजन, जिसके साथ भी मेरा विवाह शुक्राचार्य करे, वहां शर्मिष्ठा हजार दासियां अपने साथ लेकर मेरी सेवा में रहे तो मुझे प्रसन्नता हो। यह सुनकर राजा ने विचारा कि शुक्र गुरु सदा हमारे कुल की रक्षा करते आए हैं, इनके प्रसन्न हुए बिना मेरा कल्याण नहीं होगा। यह सोचकर राजा ने शर्मिष्ठा से यह सब हाल कहकर उनसे पूछा, हे पुत्री, आपका मोह करने में शुक्राचार्य के क्रोध से हमारे वंश व राज्य का नाश हो जाएगा और आपके दासी होने से हमारा कल्याण है, इसमें क्या करना चाहिए? यह वचन सुनकर शर्मिष्ठा बोली, हे पिता, मेरा शरीर आपसे उत्पन्न व पालन हुआ है, आप जिसे चाहें उसको मुझे दे डालें। यह बात सुनकर विश्वकर्मा बोले, हे देवयानी, तुम्हारा कहना हमें अंगीकार है। जब देवयानी यह बात सुनकर प्रसन्न हुई तब शुक्राचार्य समेत कन्या समेत फिर अपने स्थान पर आकर रहने लगे। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा, है मुनिनाथ, बृहस्पति के बेटे कच्छ ने देवयानी को शाप क्यों दिया था? इसकी कथा भी सुनाइए। शुकदेव जी महाराज बोले, हे राजन, एक बार युद्ध में देवताओं के हाथ से बहुत दैत्य मारे गए, पर उन्हें शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से जिला दिया। जब लड़ाई होने के उपरांत देवताओं ने बृहस्पति जी से यह समाचार सुना, तब इंद्रादिक देवताओं ने बृहस्पति गुरु से कहा कि हे महाराज, आप भी अपने बेटे गज को शुक्र जी के पास भेज दीजिए, तब उनका शिष्य होकर संजीवनी विद्या पढ़ाए। जब बृहस्पति जी ने देवताओं के कहने से कच्छ को संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया, तब कच्छ ने शुक्राचार्य जी की शरण में जाकर दंडवत करके विनय किया कि महाराज, मैं संजीवनी विद्या पढ़ने आया हूँ। शुक्राचार्य ने उसे अपने घर पर रखकर संजीवनी विद्या पढ़ाने लगे। देवयानी और कच्छ से अधिक प्रीति हो गई। जब दैत्यों ने यह समाचार सुना कि बृहस्पति जी का पुत्र हमारी गुरु से संजीवनी विद्या पढ़ते हैं, तब उन्होंने सलाह किया कि संजीवनी विद्या पढ़कर हमारे शत्रुओं को जिला दिया करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए इनको मार डालना चाहिए। एक दिन कच्छ शुक्र जी की गौ चराने के लिए वन में गए। दैत्यों ने उनके अंग को टुकड़े टुकड़े करके एक गड्ढे में फेंक दिया। जब संध्या समय गौ चराकर नहीं लौटे, तब देवयानी बोली, हे पिता, कच्छ अब तक गौ चराकर नहीं आए। शुक्राचार्य ने योग बल से विचार कर कहा कि हे पुत्री, उसे दैत्यों ने मार डाला, वह किस तरह आए? जब यह बात सुनकर देवयानी सोच करने लगी, तब शुक्र जी ने कच्छ को संजीवनी विद्या से जिला दिया। यह समाचार पाकर दैत्यों ने आपस में कहा कि शुक्र गुरु यदि इसी तरह उसको जिलाते रहेंगे तो हमारे मारने से क्या लाभ हुआ? ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिसमें वो चिल्ला ना सके। तो
आज की कथा क्योंकि बहुत लंबी है तो हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके से शुक्र गुरु ने कच्छ को वापस जलाया था और कच्छ किस तरीके से दोबारा से वापस जी गया था, और आखिर अब दैत्यों ने क्या किया कि ताकि वो ना जी सके, यह तो आपको कल ही पता चलेगा। तो फिर करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे के नाम के साथ।